सबों को नमस्कार। मैं सुबोध कुमार सिंह उत्क्रमित उच्च विद्यालय बलसरा का सहायक शिक्षक हूं। हमारा यह विद्यालय भारती फाउंडेशन के क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम द्वारा समर्थित है। आज मैं भारती फाउंडेशन के द्वारा आयोजित लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। आप इस लेक्चर को देखें, सुनें और इसका लाभ उठाएं। प्यारे बच्चों, आप सब प्लांट्स को देखे होंगे। प्लांट्स मीन्स पौधा। हमारे आसपास कई तरह के प्लांट्स हैं, कई तरह के पौधे हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कितने प्यारे होते हैं, मन करता है उसे छू लें। छूने में गजब का आनंद आता है। ये सभी प्लांट्स हमारे जीवन के लिए, हम सभी मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए कितने सहायक हैं, कितने लाभदायक हैं, आप सब स्वयं में अनुमान लगा सकते हैं। ये हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, इससे हमें सब्जियां प्राप्त होते हैं, इससे हमें कई प्रकार के अनाज प्राप्त होते हैं। यानी कि कई रूप में ये पौधे हमारे लिए सहायक हैं। आज हम इस पौधे के बारे में विस्तार से कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पौधे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप सब पौधे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं पौधे के बारे में थोड़ी सी अलग से कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं, जो कि आज का टॉपिक में आप सबों को पता ही है, वो है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखें, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। मैंने पहले से इसे ड्रॉ करके रखा है। ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, इसको आप इस प्रकार समझें। देखें, ये जो प्लांट्स पूरा बना हुआ है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम यहां से यहां तक रखेंगे। इस पार्ट्स को हम शूट्स कहते हैं। शूट्स का मतलब होता है शाखाएं, यानी कि ये पूरे ऊपर का भाग शाखा है, और एक आपका ये नीचे का भाग, ये जमीन से नीचे का भाग है। ये जमीन है, यहां तक, यहां से ये लेयर है जमीन का, भूमि का। ये जमीन से ऊपर का भाग है और ये जमीन के नीचे का भाग है। नीचे के भाग को इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है और हिंदी में इसे हम जड़ कहते हैं। ये नीचे क्या हो गया? रूट्स हो गया। ऊपर क्या हो गया? शूट्स हो गया। शूट्स मतलब शाखाएं, रूट्स मतलब जड़। अब हम जड़ के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी। जब हम रूट की बात करते हैं तो ये रूट अलग अलग तरह का होता है। आप देखोगे, कोई पौधे को जब उखाड़ करके देखोगे तो किसी का रूट जो होगा जिसमें कई रेशा निकला हुआ रहता है, किसी में कम रेशा निकला होता है। फिगर के मदद से हम आसानी से समझेंगे। देखें फिगर में, जैसे ये लेयर हो गया लैंड का, जमीन का ये लेयर हो गया। जमीन के अंदर आप अगर इस तरह से लंबा सा, ये मेन रूट है, अंदर है, और उससे फिर कई रूट निकल जाए, इस प्रकार से ये मेन रूट था, ऐसे कई रूट निकला है, तो इस प्रकार के रूट को हम कहते हैं टेप रूट्स। क्या कहते हैं? टेप रूट्स। हिंदी में इसको मूसला जड़ कहते हैं। कौन सा जड़ कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। ये मूसला जड़ हुआ।
और एक रूट ऐसा होगा जो कि ये जमीन है, जमीन के अंदर का देख रहे हैं, यहीं से फैला हुआ, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, सब रेशेदार टाइप का, जिस तरह बाल होता है उस तरह से ये रेशा निकला हुआ, ये भी एक रूट है। इस रूट को हम कहेंगे फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे रेशेदार जड़। यानी कि आप ये भी जान गए आज की क्लास में कि जड़ भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुसला जड़ जिसमें ये एक मेन मोटा सा अंदर जाएगा और उसके बाद छोटा छोटा इससे निकलेगा, और एक जिसमें छोटा छोटा शुरू से ही निकला हुआ रहता है, इसमें मेन जड़ नहीं होता है। ये हो गया आपका रेशेदार जड़। अब जाने ये जड़ के बारे में थोड़ा और विशेष, जड़ का काम क्या है। तो बच्चों ये जो जड़ होता है वो जमीन के अंदर होता है, और ये करता क्या है, इसका पहला काम क्या है कि जमीन को कस के पकड़े रहना है, मिट्टी को कस के पकड़े रहना है, ये कस के पकड़े रहता है। इससे होता क्या है, ये जो पूरा प्लांट है ये अपने स्थान पर सीधे खड़ा रह पाता है। जड़ नहीं होगा तो इस प्लांट को अपने जगह पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या करता है, इस जमीन में, मिट्टी में तरह तरह के खनिज लवंश होते हैं और पानी भी होता है। ये जड़ क्या करता है, जहां भी पानी है इसके रेंज में, उस पानी को अवशोषित करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है, और कहां भेजता है, ऊपर भेजता है। इससे होता क्या है, पौधे को ग्रो करने में यानी बढ़ने में मदद मिलता है। यानी कि ये काम भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये दो काम इसका जड़ का है। आप देख रहे हैं नीचे का भाग रूट्स है, और रूट्स का क्या फंक्शनिंग है आप जान गए होंगे। अब ऊपर के भाग में आते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, शूट्स कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो जमीन से जस्ट ऊपर जो थोड़ा मोटा होता है, कोई भी पौधा जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जब बड़ा होता है तो नीचे का जो जमीन के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है ऊपर के भाग के तुलना में। जो आगे जाएगा वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, लेकिन नीचे का थोड़ा मोटा होता है। इसको हम कहते हैं स्टेम, यानी कि तना। इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, ये जड़ से जो खनिज लवण और पानी जो अवशोषित हुआ था उसको ये पत्तियों तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्तियों का क्या काम है, ये पत्तियां जो होती है इसमें सूक्ष्म क्लोरोफिल होता है। इसके मदद से, और एक चीज जान लीजिए, ये जो पत्ती जो होता है, लीव्स, ये जो होता है ये एक तरह से किचन का काम करता है। जैसे हमारे घर में किचन होता है, वहां क्या बनता है, खाना बनता है, भोजन बनता है। लेकिन भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तरह तरह के सामग्री चाहिए। बिना सामग्री का तो भोजन बनेगा नहीं। तो ये किचन है, ये जो लीफ है ये क्या है, किचन है। और यहां इसको सामग्री चाहिए। सामग्री क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, वो सूर्य का प्रकाश, और क्या चाहिए, पानी, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के मदद से यहां पर खाना बनेगा, और वो खाना वापस इस स्टेम की मदद से इस प्लांट के अन्य भागों में जाएगा, चाहे फ्रूट्स में जाएगा, फ्लावर्स में जाएगा, बर्ड्स में जाएगा, इन सभी भागों में जाएगा। तो ये पत्ती का क्या काम है ये आप जान गए। नेक्स्ट और जो पार्ट्स है, जैसे ये आप देख रहे हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स का क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है। फ्रूट्स होता है, हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स हम लोग के लिए कितने लाभदायक है आप लोग को पता है। उसी तरह फ्लावर्स होता है, उसी तरह बर्ड्स होता है, ये भी पार्ट्स हैं प्लांट के। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये जो पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में हम जो पढ़े हैं, तो मेन फंक्शनिंग जो है वो एक रूट का देख रहे हैं, ये मेन काम करता है इस प्लांट के लिए। स्टेम का भी मेन काम है करना, क्योंकि इससे भी मिनरल्स वगैरह ऊपर जाता है और फिर पत्तियों में पहुंचता है। पत्ती तो बहुत एकदम आवश्यक है इसके लिए, प्लांट्स के लिए।
तो यहाँ ये क्या काम कर रहा है, किचन का काम कर रहा है, यहाँ पर भोजन बना, किन किन चीजों का जरूरत पड़ा ये जान रहे हैं, इसके बारे में विशेष एक्सप्लेनेशन, विशेष जानकारी आपको लेना होगा। तो आप आगे के वीडियो में देखेंगे या आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो जानेंगे। अभी आप इतना ही जानकारी रखें। यहाँ पर भोजन बना, फिर ये स्टेम की मदद से ही भोजन अन्य भागों में पहुंचा, यानी स्टेम भी बहुत महत्वपूर्ण रोल पैदा करता है। और ये आप पत्तियों को देख रहे हैं, पत्तियों का काम ही देख लिए क्या है, पत्ती भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है इस प्लांट के लिए, स्टेम भी निभा रहा है और रूट्स भी निभा रहा है। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि ये रूट्स, ये स्टेम और ये पत्ते, इन तीनों का रोल इस प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के पूरे लेक्चर से आप पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पूरा डिटेल जान गए होंगे कि जमीन के अंदर क्या होता है, रूट होता है, जमीन के ऊपर क्या होता है, शूट्स होता है, और शूट्स के भी कई पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, स्टेम है, फ्रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है और बर्ड्स है, सबका फिगर बना हुआ है, उसके सामने सबका नाम लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखें, समझें, आपस में चर्चा करें, और इससे कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो कुछ समझने में, तो आप अपने संबंधित शिक्षक से पूछें और इसका लाभ उठाएं। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।